एक सिर्फ जुपिटर के एक सिर्फ खराब हो जाने से इतना सब कुछ चीजें, दूसरा घर, पांचवा घर, नौवा घर, 11वां घर डिस्टर्ब हो जाता है। बचा कितना अब आगे? मैम आधे आधे की बात हो गई, आधे में तो जुपिटर ही है। आधे आधे में ही आ गया ना जुपिटर। और दो हम्म। मेन, सबसे मेन घर जो है भाई ऑक्यूपेशन का, पैसे का और गेन्स का, उनके लॉर्ड बैठे हैं शनि, जी। है ना। तो हाँ जी। ऐसे करके अब आपको ना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा चीजें चाहे सुन के मेमोराइज कर लिया करो, बट आपको पीछे का एक एक बार थोड़ा सा कि कारक कौन से घर का कौन सा है, क्योंकि जब तक आपको ये सारे नहीं पता होंगे तो क्या होगा कि आपको वो एक स्टोरी बुननी होती है। स्टोरी बुनने के लिए क्या है? इनविजिबल लेयर, कालपुरुष कुंडली, ठीक है। सेकंड, उसमें पड़ी जो अभी की राशि है, ठीक है। थर्ड, उसमें पड़ा हुआ प्लैनेट, ठीक है। और एक लेयर काल, ये कारक तत्व। ये सारे अब इसमें एक लेयर कम हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम के हर घर में प्लैनेट नहीं होता है, ये हमने देख लिया। हर घर में प्लैनेट नहीं होता है, हाँ या ना, या हर घर में यस प्लैनेट मैम। बैठे होते हैं? यस मैम, नहीं होता मैम। हर घर में प्लैनेट नहीं पड़े होते हैं। यानी कि आपको तीन लेयर्स तो बिठानी ही बिठानी है। गॉट इट? और यस मैम। ये कैसे बिठाओगे आप? जब आपको उन घर की कालपुरुष की कुंडली का और कारक तत्व का और जो राशि पड़ी है उसका लॉर्डशिप का रिलेशन सब आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक होमवर्क दिया था कि फ्रेंड और एनिमी आप अच्छे से याद कर लो, नहीं होंगे तो आगे की चीजें सिर से जाने लगेंगे अब आपके, ठीक है। ये इसके होमवर्क देने के पीछे का रीजन यही था, क्योंकि अब जब ये आप स्टोरी बनाओगे ना, ये कि कौन सा घर हेल्दी है और कौन सा घर हेल्दी नहीं है, इस स्टोरी को बनाने के लिए आपको फ्रेंड्स एनिमी चार्ट एकदम आपके माइंड में, मतलब क्या बोलना चाहिए कि 100% रटा हुआ होना चाहिए। 100% रटा हुआ चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो आपको ये स्टोरी बुनना कि कौन सा घर कैसा है थोड़ा मुश्किल लगेगा। अब वहां से आपको मैं अभी आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप एक प्लेनेट एक घर में जाके कितना कंफर्टेबल है, हर 12 घर में कोई भी प्लेनेट जाके कैसा रिजल्ट देता है, ठीक है। चलो, उसके पहले आपने बोला कि हमारी उस दिन की क्लास में दो राशियां छूट गई थी, तो थोड़ा सा मैं दो राशियों को ब्रीफ कर देती हूँ कि ये दो राशि, मकर तक पढ़ लिया आप लोगों ने? हाँ जी, यस मैम। मकर तक, ठीक है। तो देखो, शनि का जो सेकंड राशि होता है एक्वेरियस, एक्वेरियस मतलब कुंभ राशि। कुंभ राशि को जो होता है, जो मूल त्रिकोण होता है, मूल त्रिकोण का मतलब होता है, आप ये समझ सकते हैं एज ए ले मैन लैंग्वेज, आप इसको ये बोल सकते हैं कि किसी भी प्लेनेट की जैसे दो दो राशियां हैं, जैसे हर दो कई प्लेनेट की हैं दो दो राशियां हैं, तो मूल त्रिकोण राशि उसको बोलेंगे जो उस प्लेनेट की फेवरेट राशि है। अभी इसमें मैं आपको और भी बता देती हूँ, जैसे मंगल की कौन कौन सी दो राशियां हैं ये बताओ? 1 और 8। एक और आठ। तो मंगल का मूल त्रिकोण जो साइन है ना, वो एरीज है, एक है, ठीक केंद्र है। की। उसके बाद शुक्र के कौन कौन से दो साइन है? 2, 7। शुक्र का जो मूल त्रिकोण राशि है वो लिब्रा है। 7 नंबर। यस। वैसे ही ना सारे प्लैनेट्स का, जैसे सैजिटेरियस में का मूल त्रिकोण राशि है गुरु का, मीन नहीं है। तो हमको ऐसे नहीं समझना है कि जो जो प्लैनेट्स दो दो राशि लेके बैठे हैं वो मतलब दोनों को इक्वली रिजल्ट दे रहे हैं, वो इक्वली नहीं है। वहां पे थोड़ा, क्या बोलना चाहिए हमें अपनी लैंग्वेज में, थोड़ा डिफर है। मतलब एक राशि को वो ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो, ज्यादा लगाव है एक राशि से, और उसको एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बोल दिया मूल त्रिकोण। तो मैम गुरु की जैसे 9 और 12 है।
उसमें 12 नंबर बताया ना, सैजिटेरियस उनका अच्छा मूल त्रिकोण साइन है, 12 नंबर नहीं है। अभी कुंभ और मकर में जो मूल त्रिकोण साइन होता है शनि महाराज जी का, वो कुंभ होता है। अभी कुंभ में हम देखते हैं, कुंभ मतलब के घड़ा, कुंभ मतलब घड़ा। एक आदमी जो घड़ा लिए हुए है, अगर उसका साइन देखोगे, एक आदमी जो घड़ा लिए हुए है, और वो घड़ा भी उन्होंने थोड़ा सा टेढ़ा कर रखा है, मतलब कि उसमें से वो देना चाह रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, किसकी गिविंग पोजीशन में है वो। आप मकर का अगर साइन देखेंगे तो एक घड़ा लेके एक पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, जिसने घड़ा टेढ़ा कर रखा है। यानी कि वो जैसे घड़े में से हमें कुछ निकालना होता है तो सीधे घड़े में से तो नहीं निकलता ना, उसको टेढ़े करते हैं ना। टेढ़ा करने का मतलब है कि उस घड़े के अंदर जो है वो उसको बाहर निकाल रहे हैं। यू गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? यस प्लीज। आप लोगों को समझ में हाँ आया जी, कि मैंने क्या हाँ जी, बोला? हाँ जी, हाँ यस जी। मैम। हाँ। तो उसका मतलब ये होता है कि कुंभ राशि वाले, कुंभ राशि वाले जो होते हैं वो गिविंग पोजीशन में रहते हैं, और इनको होना भी चाहिए। अगर ये इनके लाइफ में ट्रबल तब भी आता है अगर ये गिवर नहीं है, क्योंकि उनका साइन ही बोल रहा है, उसको टेढ़ा करके गिविंग पोजीशन दिखा रहा है कि आप दो बांटो। तो अगर कहीं पे भी आपका कुंभ आ रखा है, कहीं पे भी आ रखा है, सपोज सपोज अगर थर्ड हाउस में आ रखा है, तो उसको आप कैसे बोलोगे कि भाई अगर आपके पास कोई स्किल है ना तो उसको बांटो, उसको दो, लोगों को बताओ उसके बारे में, मतलब उसको गिविंग, जितना आप उस स्किल को दोगे उतना आपको क्या होगा। एट द सेम टाइम काल पुरुष की कुंडली में कुंभ 11वें घर में आता है, और 11वां घर जो है आपकी विश फुलफिलमेंट का है, आपकी डिजायर्स का है, आपकी डिजायर्स फुलफिल होने का है, सॉरी। आपको कितने गेन्स होंगे उसका है, तो वो कब होंगे, समझ देखिए, ये हर एक साइन कुछ बोल रहा है, इसको समझने की जरूरत है कि वो क्या बोल रहा है। वो कब होंगे आपके विश फुलफिलमेंट, आपके गेन्स कब होंगे, जो भी कुछ आपके पास है उसको देना सीखो। जब आप दोगे, थोड़ा है ज्यादा है कुछ तो है, भगवान खाली हाथ किसी को धरती पे नहीं भेजा है, कुछ ना कुछ दे के भेजा है। ठीक है। आप जब उसके लिए गिविंग पोजीशन में आते हो, देन आपको गेन्स आते हैं, देन आपकी विश फुलफिलमेंट होती है, तब आपको सब कुछ मिलता है। बिकॉज ये जो राशि है ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है, और जस्ट टाइम शनि महाराज देखते हैं कि हाँ, अभी वो अपने कुंभ को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने के लिए सिंपल यही है कि जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसको देना सीखो, अपने तक सीमित मत रखो। ठीक है। जिस दिन आपको वो देना आया, रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर हाउस, जिसमें भी कुंभ आ गया, रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर हाउस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला थर्ड हाउस में है, अपनी स्किल को से लोगों को सर्व करो। फोर्थ हाउस में है तो क्या, मदर को अनकंडीशनल सर्व करो। डजेंट मैटर कि वो हमारे साथ क्या, आपको सर्व करना है, आपको अपना पार्ट करना है। फिफ्थ हाउस में आया वहां पे, सिक्स्थ हाउस में आया, सर्विसेज आप अनकंडीशनली लोगों को देना शुरू करो। ऑटोमेटिकली आपका कुंभ एक्टिवेट होगा, कुंभ एक्टिवेट होगा तो आपको गेन्स आने के रास्ते यूनिवर्स खुद बना देगा, बिकॉज आपने वो साइन को एक्टिवेट कर दिया है। देखो आप क्या चाह रहे, मैं बताती हूँ आपको ना, ये एस्ट्रोलॉजी इतना डीप है, जिसको समझ में आएगा उस दिन से ही उसका जीवन बदल जाएगा। ये एक कुंभ के साइन को ही लेके आप अगर इसी को समझ गए तो क्या बोल रहा है कुंभ साइन, क्या बोल रहा है। देखो, आपको गेंस तब आएंगे जब आपको जो ईश्वर ने दिया है उसको आप लोगों को दो, बांटो, क्योंकि उसमें एक पर्सन है जो घड़ा लेके खड़ा है, जिसने घड़ा टेढ़ा कर रखा है, और वो दे रहा है। उस घड़े में से एक अमृत है जो वो लोगों में बांट रहा है। ठीक है। तो आपको जो कुछ
ईश्वर दे के भेजा है, आप उसको देना शुरू करोगे तो आपका कुंभ एक्टिवेट होगा। कुंभ एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि 11वें घर का लॉर्ड है कुंभ। 11वें घर में 11वें घर में मतलब काल पुरुष की कुंडली में 11वें घर में जाती है, तो यानी कि वो साइन है आपकी विश फुलफिलमेंट का, जो आप जीवन में चाह रहे हो अपने। और अगर हम ऐसा चाह रहे हैं कि उसका एक ही पार्ट एक्टिवेट हो जाए, कि हमको गेन्स आए, हमारी विश फुलफिलमेंट हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। कभी पॉसिबल नहीं होगा। आपको पहले उसको करना पड़ेगा, गिविंग पोजीशन, अनकंडीशनल गिवर होइए, देन आपका कुंभ एक्टिवेट होगा, तो आपकी विश फुलफिलमेंट ऑटोमेटिकली यूनिवर्स करता है। ये हर साइन के पीछे बहुत बड़ी लॉजिकल स्टोरी है। जिसको ये भी डिकोड करना आया, उसको आगे मतलब खुद से समझ में आ जाता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ? हाँ जी, कुछ बोल दो। हाँ जी मैम, मतलब जैसे ये अभी हम 11वीं राशि की बात कर रहे हैं, जिस भी घर में जाएगी, अब क्योंकि ये 11वीं राशि देने वाली है, जैसे कुंभ है तो वो कुछ देंगे तभी हमें मिलेगा, तो जिस घर में भी ये चली जाएगी उस घर के हिसाब से हम वो चीज देना कर देंगे, तो हमारा विश फुलमेंट मतलब पूरा होने शुरू लगेगा, हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि ये वो क्रक्स 11th है। हाउस की राशि है काल पुरुष में। हाँ, ऐसे ये कैन क्रक्स है। ये क्रक्स है। अभी आपको जब भी लगे कि मेरा कोई विश फुलफिल नहीं हो रहा है, जब भी लग रहा है कि मेरे गेन्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, अपना कुंभ देखो कहाँ पे है। मैंने ऑलवेज अपनी बात में बोला है कि जब भी कोई पैसे का प्रॉब्लम लेके आएगा, हमको देखना है उसके लिए कौन कौन सा राशि देखना है। बताओ मैंने कौन सा बताया? सेकंड हाउस। सिर्फ दो सेकंड हाउस छह दस बताया था। 6 2 6 10 है दो ना। छह दस 6 दो सर्विसेज, 10 दो काम का, हाँ, 2, 6 6 और 10। 10 पैसे के प्रॉब्लम के लिए बताया है ना। और ये दो 2 नंबर क्यों, बताओ क्यों? क्योंकि धन का होता है, धन कुटुंब, संचित धन का होता है। और 10 नंबर क्यों? बिजनेस का होता है ना। ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन से पैसा आता ऑक्यूपेशन है का ना। होता है, हाँ, बिजनेस नहीं, पैसा, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन पैसा उसी ऑक्यूपेशन से आता है। मतलब ये ऑक्यूपेशन मतलब ये कि कोई तो सर्विस होती होगी जिसके एवज में धन आता है। कि ऐसा होता है कि हम बस सुबह उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, बैठ जाएंगे, खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर टीवी देखेंगे और धन बरसेगा। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। और सिक्स्थ भी सर्विसेज का होता है। सर्विसेज का होता है। और आप इसको जिस दिन समझ में आएगा आपको, देखो आज एक मैं बहुत कमाल की बात बताऊंगी आपको। आ, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको ना वो क्रक्स दूं जो एक्चुअली आपको हेल्प करे इनको समझने के लिए। और जिसको जो पूरा माइंड को खोल के बैठा हुआ है ना, उसको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि इन साइन को हमको ऐसे ही नहीं पढ़ना है। इसको हमें क्या बोलते हैं, मतलब उसके सेंस को समझना है कि क्या वो अपने आप में बता रहा है। ठीक है। ये एक मतलब इसमें जो कुंभ राशि जो होती है, ये फीमेल मेल मेल इसका मेल का कारक है। मतलब इसमें फेमिनाइन एनर्जी नहीं होती है, मस्कुलर एनर्जी होती है। तो मतलब जो ये कुंभ राशि वाले लोग भी होंगे, तो ये जैसे कोई कोई राशियां हैं वो फेमिनाइन एनर्जी के साथ में है, तो वो अगर मेल भी होते हैं बट वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। ऐसे नहीं कि वो फीमेल्स ही होंगे। भाई लिब्रा है जैसे, तो उसके मेल भी होगा फीमेल भी होगा, बट वो फेमिनाइन एनर्जी के साथ है, तो जो मेल भी होगा वो बहुत सॉफ्ट होगा। ठीक है। ऐसे ही जो कुंभ वाले हैं, ये कौन सा है इनमें एनर्जी? मेल का एनर्जी है। और ये वायु तत्व की राशि है ना। कौन सा? एयर एलिमेंट की राशि है। मैंने बताया था ना, कौन कौन सी बताए थे एयर एलिमेंट के। अब मैं हर बार आपसे पूछा करूंगी, बोलो जल्दी एयर एलिमेंट की राशि कौन कौन सी है मैम किसी के 3 पास? 5 9 3, 3 7 11 3, 11 और बीच में कौन सा 7 बताया? 7 7 7। 7। 3, 7, 11। किसने जवाब दिया ये?
राजेश 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 जी ने, जी। चलो वेरी गुड, ठीक है। तो ये वायु एयर एलिमेंट की राशि होती है, ठीक है। और इसमें और कैसे समझें इसको कि ये मतलब यूनिवर्स अपने सराउंडेड को, जैसे कि वो घड़ा भरा हुआ है, अमृत का है, उसको बांट रहा है, तो ये अपने सराउंडेड को हमेशा ज्ञान बांटते हैं। क्या बांटते हैं? ज्ञान बांटते रहते हैं, आपको सलाह देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, है ना। उसके बाद मकर राशि जो सॉरी कुंभ राशि वाले जो जातक होते हैं, जितने भी पर्सन होते हैं, ये बहुत ज्यादा लोगों के सामने आना इनको पसंद नहीं होता है, थोड़ा पर्दे के पीछे रहते हैं। ये मेरी मतलब राशि है मैडम, ये 100% मैच हो रही है चीजें। सही है, सही है, सही है, मैच होगा ही ना, वो मैच होता ही है। एक्चुअल में बताऊं, मैं थोड़ा सा तड़का लगा देता हूँ इसमें कि एक्चुअल में मैं किसी भीड़ भाड़ में, कहीं कोई फंक्शन हो रहा है, कहीं जाके कुछ नहीं हूँ। मेरी वाइफ हाँ भी ये बोलते है भाई मेरे साथ चलो, क्या करो। मैं कह मेरे को है ना एकांत पसंद है। हाँ, वो शनि शनि जो है ना, एकांत का ही कारक है। शनि हम्म। एकांत का ही कारक है शनि, क्योंकि क्यों है, रीजन ये है ना, वृद्ध है वो, वृद्ध वृद्ध इंसान को देखो, एक मौज मस्ती करना और पार्टीज में जाना, कहीं पे भी इंजॉयमेंट के लिए जाना, कंपैरेटिवली यंगस्टर्स ज्यादा पसंद करते हैं। ओल्ड ओल्ड मैन पर्सन को नहीं रहता है, वो कहता है भैया तुम लोग चले जाओ, मैं घर में ध्यान रख लूंगा। तो वो इनके राशि में आ जाता है, जिनका ये मून साइन होता है वो उसमें आ जाता है कि वो लोग, जैसे अभी गजेंद्र सर बोल रहे हैं, वो यही कहेंगे कि अच्छा तुम लोग चले जाओ, मैं घर पे रह के घर का ही ध्यान रख लूंगा। क्योंकि एक्चुअली इनको वो गैदर पसंद नहीं आता है, ये थोड़ा पर्दे के पीछे रहना पसंद करते हैं, इनको हाँ, बहुत पार्टी ज्यादा लाइन। पार्टी वार्टी करनी है तो हम ये मैं ये कहता हूँ कि भाई बहुत ज्यादा क्राउड ना हो, कि दो तो चार मैम ये पांच साइन से लोग कैसे पता चल रहा है, साइन से कैसे कुंभ से। साइंस सर, उसका लॉर्ड कौन है, लॉर्ड अभी तो सब कुछ पूरा शनिदेव, पूरा शनि, अच्छा हाँ शनिदेव है वो शनि देव सब कुछ लॉर्ड है ना, तो बात है। पूरा पूरा तो अभी एक्सप्लेन किया कि शनि देखो वृद्ध है। अभी आप एक बात बताओ, आपको एक गैदरिंग में जाना है, एक पार्टी में जाना है, ठीक है, आपके घर में 80+ आपके फादर हैं, आप 80+ आपके फादर हैं, मदर हैं, और आप सब लोग हो, आप लोगों को सबको एक्साइटमेंट हो सकती है कि अरे हम वहाँ उसके पार्टी है, हम ये पहनेंगे, ये ऐसे चलेंगे, घर के फीमेल्स को अलग रहेगा, बच्चों को अलग रहेगा कि हमको ऐसे करना है। क्या एक वृद्ध आदमी को भी उतना ही होता है क्या? नहीं होता जी। नहीं बिल्कुल। होता। वो ये कहते हैं कि चलो ठीक है, आप लोग तैयार हो, जैसे जाओ, के पिताजी आप चलो, बोलो कि ना तुम जाओ, मैं घर पे ही रह लूंगा, घर पे ध्यान रखूंगा। तो उनका मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लॉर्ड है ना किसी भी राशि का, उसके जो खुद की नेचर है, उस लॉर्ड की नेचर उसमें दिखेगी, जो उस राशि का जो उस किसी की भी वो राशि है। तो ये देखो शनि की राशि है ना, तो इनके जो शनि के जो है ना गूढ़ होते हैं, गूढ़ मतलब के डीप डीप। और शनि जो है थोड़ा विरक्ता का भी कारक है, विरक्ता मतलब अकेलापन थोड़ा इनको पसंद होता है, विरक्ति देता है। शनि का जब दशा अंतर्दशा रहता है, तो ये लोग एक गैदरिंग में भी थोड़ा मतलब कटे कटे से फील करते हैं। और शनि की साढ़े साथी किसी की लग रही हो, उसको 200 लोगों के बीच में छोड़ दो, वो वहां पे भी कटा कटा सही रहेगा। ये पहचान भी है, क्योंकि अभी पूरी तरह से शनि एक्टिवेटेड है उसका। तो क्योंकि शनि विरक्ति का कारक है, शनि जब एक्टिवेट हो, इसीलिए अगर अगर किसी का आप जो पूरा एक लाइफ स्पैन होता है ना, अगर उसको डिवाइड करते हैं, तो शनि को बुढ़ापे का कारक बोला गया। शनि जो है बुढ़ापे का कारक है, क्योंकि बुढ़ापे में हमें थोड़ा विरक्ति लगती है, हमको ना कोई पार्टी अच्छी लगती है, हमको कोई इतना ऐसे लगता है कि क्या ये सब वो है, बच्चों को बोल देते हैं कि आप लोग चले जाओ, हम अपना घर पे ही रहेंगे, ऐसे करके। तो शनि विरक्ति का कारक है, और जिस राशि जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है, तो उनमें ये बाय डिफॉल्ट देखने को मिलेगा, वो क्योंकि उसका लॉर्ड है ना शनि। तो पर्दे के पीछे रहना, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आना,
हैं, इनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता, गंभीर होते हैं। ज्ञान क्योंकि एक घड़ा है, घड़ा दे रहा है, तो वो ये देते रहेंगे, इनकी हैबिट होगी वो, है ना। तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। और इनका जो शरीर स्ट्रक्चर वगैरह भी रहता है वो कैसा रहेगा, वो मतलब जैसे शनि, आप देखोगे कि अगर कुंभ और मकर वाले, कुंभ और मकर वाले बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन में, बहुत बहुत ही रेयर कोई मिलेगा कि मतलब गोरा चिट्टा कोई आदमी नहीं मिलेगा आपको। और जिसके लगन में शनि बैठा है, ध्यान रखो हमेशा, अगर वो बिल्कुल बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन के भी फैमिली होगी ना पूरी, तो और लगन में शनि किसी के हो, तो आपने देख लिया, आप तुरंत बोल दो कि भैया चाहे आपका कितना भी गोरा चिट्टा परिवार हो, लेकिन ये जो चार्ट है, ये बच्चा कंपैरेटिवली सब लोगों के, उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डल होगा, क्योंकि लगन में शनि आया। और शनि थोड़ा सा शनि का रंग जो है काला है ना, वैसे तो कंपैरेटिवली अदर फैमिली मेंबर्स, इनका जो कलर शेड होता है वो थोड़ा सांवला होता है। ये बिल्कुल सही है मैडम। हाँ, मैंने बहुत क्योंकि सारे चार्ट्स के ऊपर अप्लाई किया है। जो मेरे पास फोन आते हैं ना, टेलीफोन आते हैं और कस्टमर्स आते हैं, तो वैसे मैंने अपनी टेस्टिंग के लिए पूछा था उन लोगों से, सिर्फ टेस्टिंग के लिए, कि शनि के नक्षत्र वाले जो बच्चे थे ना, वो सारे सांवले थे। हाँ, शनि के वो होंगे ही, और शनि लगन में आएगा तो भी होंगे। और हम्म। शनि लगन में आएगा, आपको आप देखो जो ऐसा, हाँ मतलब कोई कोई होते हैं ना कि बिल्कुल सारे ही लोग बहुत फेयर हैं, और एक बच्चा वहां पे ऐसा हो जो इसका लगन में शनि हो, वो पूरे फेयर कॉम्प्लेक्शन की उसमें एक ही अलग से थोड़ा सांवला दिखेगा वो, और वो होगा ही होगा। लेकिन मैं बहुत लोग अट्रैक्टिव भी होते हैं लेकिन सांवले के साथ। सर, अट्रैक्शन की बात तो नहीं हुई, ऐसा कॉम्प्लेक्शन। किसने बोल दिया कि मतलब सांवला रंग या काला रंग अट्रैक्शन। ऐसे कितने इसके एक्सेप्शनल केसेस आप देखो कि कलर में कितनी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं, और भी बहुत लोग हैं, आप देखो कलर कॉम्प्लेक्शन उनका बहुत डल है, बट दे आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत काजोल देख लो, सुंदर। काजोल। काजोल देख लो, रानी मुखर्जी देखो, वो खूब डार्क दिखती है, मैंने उसको रियल में भी देखा है। और इनको देखा, बहुत सारे बहुत डार्क हैं, लेकिन उनके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो ये तो कि कलर मतलब गोरा है वो सुंदर है, ये तो मिथ है, ऐसा नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है, इनका कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क होता है, बट इसको ये नहीं कह सकते कि वो इसके लुक्स सुंदर नहीं होंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्शन से लुक्स नहीं बनता कभी भी। ऐसे भी होंगे बहुत गोरे होंगे, बट वो नहीं खूबसूरत दिखते हैं या हैंडसम नहीं दिखते हैं, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे भी शनि का रोल आ जाता है, कंपैरेटिवली उनका कॉम्प्लेक्शन जो होता है वो उनके परिवार, उनके पूरा जीन्स जो होता है, जो उनका परिवार है, भाई 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, हो सकता है एक बहन है, मम्मी पापा, सब में उनका थोड़ा डल होगा, ऐसे मैं बोल रही हूँ। और आप इसको ट्राई कीजिएगा, 100% जाएगा, हंड्रेड एक हाँ परसेंट मैम, 1000%। हाँ ये बिल्कुल सही है। एक मेरा हजार बड़ा बेटा थोड़ा गोरा है और हमारे घर में सब मतलब कॉम्प्लेक्स ठीक है। और मेरा छोटे बेटे के लगन में ही शनि है, वो थोड़ा कम है। सच हाँ, बात। वो होगा ही होगा ना, फिर लगन में ही शनि आया। और अभी आप देखना, लगन में ही शनि आने का एक और ये होता है, लगन में सूर्य आने का एक और मैं बता देती हूँ यहाँ पे। बहुत कम एज में जिनके लगन का सूर्य होगा, बहुत कम एज में उनके बाल उड़ने लगते हैं। पूछो क्यों? कोई सेंस लगा सकता है कि क्यों ऐसा होता है? क्योंकि खुद ही वो इतने मतलब अग्नि तत्व है ना, सूर्य इसलिए उड़ अग्नि तत्व तो बाल जलाएगा? जाता। गिरा देता होगा, ऊपर पड़ता होगा सिर। अरे नहीं, अग्नि तत्व है वो ठीक है, बट वो उसका रीजन ये होता है कि जैसे लगन का सूर्य जब भी प्रोमिनेंट होता है, अच्छा होता है, तो क्या करता है कि उनका फोरहेड को बहुत प्रोमिनेंट कर देता है, फोरहेड बहुत चौड़ा हो जाता है। उसके चक्कर में क्या होता है कि उनके आगे के बाल, देखा आपने बहुत सारे लोगों के आगे के बाल उड़ जाते हैं, पीछे पीछे के रहते हैं। तो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि लगन का शनि है, वो क्या करेगा, माथे को बहुत चौड़ा कर देगा। माथा चौड़ा कब होगा? जब उनका आगे के जो बाल है वो बहुत पीछे से शुरू होते हैं, तभी तो वो बहुत ब्रॉड सा लगन प्रोमिनेंट सा का उनका। सन या मैम शनि? लगन का सन, सन, हाँ हाँ वही। सन बोला मैंने, सूर्य। या सिंह सिंह राशि भी हो मैडम, फिर भी ऐसा होता है। नहीं, सिंह नहीं, लगन में अगर सन होगा तो
ऐसे लोगों का माथा बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा, क्योंकि और सूर्य सूर्य क्या करता है कि उनके आगे के बाल पूरे पीछे पीछे से उनका जो लाइन होता है ना, ये हेयर लाइन, ये बहुत पीछे चला जाता है हेयर लाइन, और पीछे से उनका माथा बहुत चौड़ा हो जाता है। नहीं, सिंह लगन में या फिर सूर्य की दृष्टि हो मैडम लगन के ऊपर तो भी नहीं। ना ना ना, आपको अपना टेंशन ले रहे हो क्या कि मेरे उड़ने वाले मैं यही सोच रहा था, मैं काफी तक तो नहीं चला मैम, गया। आपने ना ये बात ठीक कही कि उनका ना फोरहेड बहुत ब्रॉड सा बड़ा सा दिखता है। ये मैं बात कह हाँ रहा सही हूँ है। हाँ मैडम काफी काफी बाल चले गए हैं यहाँ तक। हाँ 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 अब मैं सोच रहा हूँ और पीछे तक ना चले। इतने ही ठीक है। नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं सर, आजकल बहुत अच्छी अच्छी विग्स आती हैं। और और रेमेडी कर लो ना टेक्निक सर, आप रेमेडी अगर कर लो। आगे के उड़ जाएंगे ना, पीछे कैसे माथे पे लटका के रखना, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा। नहीं नहीं, वो आ रखा है ना तेरा आदिवासी। आदिवासी ले आता हूँ आदिवासी पहले ही। सर ने पहले ले ऑप्शन भी ढूंढ रखा है पहले ही, आदिवासी तेल सर। नहीं, प्रिकॉशन के लिए अपना लेना शुरू कर देना चाहिए वैसे ना, क्योंकि ना ना, एक्चुअली मेरा वो सन तो मैडम साथ में बैठा है। दूर है। दूर है, फिर तो ठीक है, फिर ठीक है। शनि चलो। सूर्य लगन में होता है तो ऐसा ज्यादा देर ज्यादातर नहीं, मतलब 100% मिलेगा कि माथा बहुत चौड़ा हो जाता है, हेयर लाइन पीछे हो जाती है, उनकी पीछे होते चली जाती है, जैसे जैसे उम्र होगी तो उनके आगे से बाल उड़ के पीछे पीछे चलते चले जाएंगे। ये उनकी पहचान होती है। अब आप इसको देखो, किसी का भी अपने फेस देख लिया, ये मैं आपको उसका फेस देख के भी कि कोई दिख रहा है कि पूरे परिवार में थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई इसका ना शनि लगन से कोई ना कोई नाता है इसका, या तो लगन में शनि है या इसका मून साइन शनि का है। आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपने देखा कि किसी का आगे से हेयर लाइन बहुत पीछे हो गया है, पीछे जा रखा है एकदम, और ऐसा ब्रॉड सा माथा दिख रहा है, तो आपको पता चलना चाहिए कि इसके लगन में सूर्य है। और लगन में सूर्य पता क्या, लगन में सूर्य आपको एरोगेंट बनाता है, क्योंकि सूर्य एक तो किंग है, और बहुत बहुत अच्छी भी चीज है क्योंकि वहां पे उसको दिग्बल मिलता है। बट क्या होता है कि इनको ये बहुत गिवर हो जाते हैं, मतलब कि समटाइम्स जरूरत से ज्यादा, क्योंकि उनकी वो हैबिट होती है, वो उतना बस उनको देते रहना और सर्व करना ये बहुत पसंद होता है, चाहे वो उनकी कंडीशन हो या ना हो, क्योंकि कंडीशन है या नहीं तो इसके लिए दूसरी चीजें भी हमको देखनी पड़ेंगी। बट वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उनके अंदर सॉफ्टवेयर होता है कि वो देते रहते हैं देते रहते हैं देते रहते हैं। तो ये थोड़ा एरोगेंट होते हैं, और इनको हर टाइम, मतलब ज्यादातर टाइम अपने सराउंडेड में लोग चाहिए। अगर इसको बोल दिया जाए ना कि 3 दिन आपको अकेले रहना है, तो ये डिप्रेशन में चला जाएगा। इनको अपनी सराउंडेड में, जैसे शनि है, शनि का अगर लगन से कोई रिलेशन होगा तो इनको जितना अकेले रहेंगे उतने खुश रहेंगे। लेकिन अगर सूर्य वाले को लगन में हो और उसको बोल दिया जाए कि 4 दिन आपको अकेले रहना है, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ही प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या है, राजा को कभी आपने अकेले चलता देखा, 2-4 सेनापति आगे 2-4 सेनापति पीछे होते हैं ना, तो वो उनके, हाँ, उनको जब तक 2-4 लोगों के साथ में ना रहे, मिले नहीं, बैठे नहीं, तो उनको पसंद नहीं आता है, और उनको अकेला रहना पड़ता है तो वो बहुत अकड़ता है उनको, वो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे बड़ा उनके लिए अगर कोई क्या बोलते हैं कि मतलब कोई पनिशमेंट हो सकती है, तो उनको बोल दो 4 दिन तुमको घर से नहीं निकलना है, वो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। उनको हमेशा बाहर निकलना, लोगों से मिलना, लोगों की भीड़ में रहना, झुंड में रहना, झुंड में मतलब वहां पे भी इसलिए रहना क्योंकि वो एक अपने आप को, मतलब वो सुपीरियरिटी उनके अंदर रहती है कि भाई हाँ, ये 4 लोग मुझे नमस्ते कर रहे हैं, ऐसा पूछ रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, वो वाला एक एटीट्यूड होता है ना, वो वाला होता है उनके अंदर, क्योंकि किंग है ना वो अंदर से। तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। अभी आप अपने सराउंडेड में देखोगे, हरकतें देख के पता चलना चाहिए कि इसका कौन सा ग्रह कहाँ बैठा होगा, ऐसे। चलो, अभी कुंभ के बारे में मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई हैं कि कुंभ आपको एक्टिवेट कैसे करना है, ये भी बताया आपको। और इनको, क्योंकि ये एयर एलिमेंट की राशि है, तो अगर कोई इन लोगों को डिजीज लगता है तो वो वायु रिलेटेड लगता है। वायु मतलब के
जैसे जिसमें अर्थराइटिस वगैरह आते हैं ना, वो वायु के रोग होते हैं अर्थराइटिस का, जैसे तो इनको बहुत ध्यान देना पड़ता है। अर्थराइटिस वगैरह का रोग इनको जल्दी लगता है। अभी आते पाइसिस की तरफ। पाइसिस पाइसिस का अगर साइन देखोगे, दो मछलियां, ठीक है, दो मछलियां उसमें दिखाई देती हैं और समुंदर है, बहुत बड़ा समुद्र। तो यानी कि समुद्र तो क्या दिखाता है कि ये आ, बहुत ही डीप होते हैं, बहुत ही डीप। मतलब क्योंकि समुद्र की गहराई का कोई आइडिया नहीं लगा सकता, किसी को अंदाजा भी नहीं है कि ये कितना गहरा है। समुद्र की इतना गहरा हो सकता है, हमें और आपको आइडिया भी नहीं है। वैसे ही इनके लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, क्या क्या हो सकता है, इसको समझना बड़ा मुश्किल काम है। बिकॉज बहुत डीप थिंकर, बहुत। और जैसे मछली होती है, दो मछलियां क्या दिखाती हैं कि इनको कोई भी एक अकेले डिसीजन मेकिंग इनको मुश्किल लगता है। बिकॉज इनको लगता है कि कोई दूसरा साथ दे, क्योंकि दो दिख रही है ना उसमें। जैसे दो मछलियां साथ में दिख रही हैं, तो दो, एक और एक 11 वाला इनका हिसाब किताब रहता है। अगर इनको अकेले कुछ करना पड़ता है तो इनमें वो कॉन्फिडेंस जल्दी से नहीं आ पाता है कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जल की राशि है ये, तो इमोशंस कूट कूट के भरे हुए हैं। गुरु की राशि है, तो नॉलेजेबल होते हैं, गहरे होते हैं, इमोशनल होते हैं, डीप डाउन बहुत होते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी होती है, बिकॉज क्योंकि मतलब ड्यूअल दिख रहा है वहां पे। हमने देखा कि दो दो मछलियां हैं। क्या कहते हैं, इनके अंदर सेंसिटिव बहुत होते हैं, किसी को भी हेल्प बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि इमोशंस बहुत ज्यादा है इनके अंदर। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा किसी को भी वो करना, क्या बोलना, हेल्प करना। ये मीन राशि वालों की, मीन लगन में मीन चंद्र राशि हो, ये इनकी आ, वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, विशेषता। हाँ, तो इनका। और जैसे मछलियों के बारे में और क्या जानते हैं कि मछलियां जो होते हैं, और वो अपने एक कंफर्ट है, उनका एक कंफर्ट है। मैम इन्हें वो बा- स्विमिंग पसंद होती होगी। स्विमिंग क्या स्विमिंग पसंद होती होगी इन्हें, जल में रहना, मतलब स्विम, स्विमिंग तैरना। पसंद? तैरना। अच्छा, तैरना। हाँ। नहीं, एक्चुअली जल राशि को हम ऐसे नहीं जोड़ सकते। जैसे कर्क है, और जो 4, 8, 12 है, तीनों ही जल का साइन है। बट तीनों में फर्क क्या है? 4 जो है वो एक बहुत मतलब बहुत प्यूरिफाई वाटर जो होता है ना, एकदम वैसा साफ सुथरा जल। हाँ मैम, आपने बताया था वो दूसरा तालाब वाला बताया था, आसपास ठीक है, समझ। जो है वो, जो रुका हुआ गंदा, मतलब जो देखा ना हमने किसी किसी जगह पे, एकदम गंदा रुका हुआ जो जल वो जिसमें बिल्कुल वो ग्रीन ग्रीन सी लेयर्स भी बनी रहते हैं, बहुत गंदा सा हो जाता है। 8वां जो है वो वाला। और 12वां क्या है? अथाह जल, बहुत सारा, जिसकी मतलब हमको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता कि ये समुद्र कितना गहरा है और कितना इसमें वो है। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सब हाँ सुन जी, गए। हाँ जी। ये पहले ही बताया था आपने मैम, तीनों का। हाँ, बताया था ना तालाब, मैंने। हाँ हाँ, तालाब वाला काई जमी होती है, वो हाँ 8 हाँ नंबर है। और सबसे ज्यादा अंडे मछली देती है। हाँ। एग लेइंग है ना, सबसे ज्यादा मछली की है मैडम। हाँ, हाँ, हाँ। और एग बहुत ज्यादा हाँ, फर्टिलाइज, मतलब इनके दिमाग हाँ, में बहुत विचार आते होंगे। फर्टिलाइज हो। बहुत। एक्चुअली वही मैंने बोला ना, बहुत डीप डाउन, बहुत गहरे, समुद्र के जितनी गहराई, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना, क्या सोच रहे होंगे, क्या मतलब वो। तो नॉलेज अगर बहुत होती गुरु की राशि है, गुरु की मूल त्रिकोण राशि वैसे धनु होती है। बट क्योंकि गुरु का साइन जहां लग गया, तो नॉलेज तो होगा ही होगा, और गहरा ज्ञान होगा, है। और गहरा। लर्निंग लर्निंग करते ही रहते हैं मैडम ये, हाँ, गुरु नई का नई साइन चीजें सीखते हैं। मैम मेरी 11 नंबर 3 में ही है, जो आपने बोला अभी, देखिए। 11, तो आप अनकंडीशनल गिवर होइए अपने भाई बहन के लिए, तो आपका कुंभ एक्टिवेट होगा। हाँ, और जो सीख रहे हो वो बांटते जाओ। हाँ,
और मैम बात अगर 10th में हो तो मैम आप बताओ, ऑक्यूपेशन 10th में 10th हो, में अपनी सर्विसेज जो भी सर्विसेज हैं उसको उसको सर्व करो, उसको सर्व करो अनकंडीशनल। उसमें बहुत ज्यादा पैरामीटर्स नहीं लगाने हैं हमने कि ऐसा होगा तो वैसा देंगे और वैसा होगा तो वैसा देंगे, नहीं। आप अनकंडीशनल गिवर हो जाइए उधर, आपका कुंभ एक्टिवेट होगा। मतलब जो काम मिले उसे बिना मतलब उसके इच्छा के पूरा कर दो हाँ, बेसिकली, फिर अपने आप इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ। तो आपका देखो, कुंभ एक्टिवेट होने का मतलब है कि ऐसे नहीं हो सकता ना कि एक ही चीज एक्टिवेट होगा, ये तो नहीं हो सकता। अब कुंभ एक्टिवेट, आपने सर्विसेज देना हुआ तो देना शुरू किया, अनकंडीशनली आप सर्विस दे रहे हो, लोगों को बांट रहे हो। हाँ, तो तो मैम ये भी हो सकता है ना, उनके फादर का भी तो घर हो जाता है ना, शादी के बाद ये फादर का घर हो, तो फादर को जैसे आपने मदर को बताया अनकंडीशनल सर्व करना, ऐसे फादर को भी कर सकते हैं फिर ये लोग 10 बिल्कुल, नंबर में। बिल्कुल। और ये तो आपको मतलब ये तो कहने वाली बात ही नहीं है, ये तो करना ही चाहिए। हम्म। और क्योंकि जैसे मैंने बोला डीप बहुत होते हैं, तो इनको बहुत मतलब क्या है कि जल्दी से चीजें निकालते नहीं है, अंदर बहुत रखते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं कि बता के आपको अपनी चीजें, मतलब होता है ना कि बोल के बता दे, वो नहीं होंगे, एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, बताएंगे नहीं, चुप रहेंगे ज्यादातर, अंदर ही अंदर सोचेंगे, गहरे होंगे, ये सब इनकी पहचान होती है। और बेटरमेंट की, सर्च फॉर बेटरमेंट, मतलब हमेशा जो अभी है, जो ये दो मछलियां है ना, ये क्या है, ये सर्च कर रही हैं फॉर बेटरमेंट। आप मतलब जो भी इनका लेवल होता है, ये कॉन्टिन्यूअसली उसमें बेटरमेंट की तरफ लगे रहते हैं, ये इनकी खास बात होती है। तो वो कैसे होता है, आप किसी भी फील्ड में है उसमें बेटरमेंट की तरफ कैसे जा सकते हैं, जब आप अपने आप को अपडेट करोगे। बिकॉज ये लर्न बहुत करते रहते हैं, क्योंकि गुरु का साइन है, लर्न करते रहेंगे, अपने आप को अपडेट करते रहेंगे और ऑलवेज बेटरमेंट की तरफ जाते हैं, ऑलवेज। और बहुत ज्यादा मतलब क्योंकि गहरे बहुत ज्यादा हैं, तो बहुत ज्यादा पार्टीज वार्टीज इनको भी ज्यादा पसंद नहीं होती है। हालांकि शनि वालों को मतलब वो ज्यादा एकदम पर्दे के पीछे रहते हैं, ये उतना नहीं रहेंगे, बट बहुत ज्यादा ये सब इनको भी पसंद नहीं होता है। मैम ये धार्मिक भी होते होंगे क्योंकि गुरु की राशि है। धार्मिक एक्चुअली कह सकते हैं, बट धार्मिक होने के लिए 9th हाउस का भी थोड़ा रोल होता है। 9th हाउस में कौन प्लेनेट है, 9th हाउस कैसा है, थोड़ा उसका भी बहुत इफेक्ट आ जाता है। बट हाँ, ऐसे नहीं होंगे कि नास्तिक होंगे, क्योंकि गुरु जहाँ पे आ गया ना, गुरु का जहाँ पे इनरोल हो गया वहां पे, तो वहाँ श्रद्धा भक्ति विश्वास ये सब वर्ड जुड़ जाते हैं। तो गुरु का साइन है तो ये सब तो होंगे, बट कितने स्पिरिचुअल होंगे, कितना डीप डाउन जाएंगे उन सब चीजों में, कितना इस सब चीजों को मानेंगे, उसमें 9th हाउस का भी थोड़ा रोल हमको ऐड करना पड़ता है। बट हाँ, इस चीज के लिए कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये जितने मैंने वर्ड्स बोले हैं वो इनके साथ जोड़े जा सकते हैं, बिकॉज गुरु का साइन है ना। गुरु ऑलवेज इन सब चीजों को तो दिखाता ही है। मैम लगन में जुपिटर आ जाए और 9th में केतु आ जाए, तब तब धार्मिक बनाएगा मैम वो। लगन में हाँ जुपिटर दोनों ही धार्मिक और है, केतु भी तो धार्मिक ही है मैम। हाँ 9th हाउस, लगन, जैसे आपने बोला ना कि 9th हाउस देखना पड़ेगा अगर लगन में जुपिटर है तो। पक्का बनेंगे वो तो फिर धार्मिक। बिल्कुल 9 बिल्कुल 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 आपको बनेंगे एकदम। और मैम अगर वो आपको फिर मैडम मतलब चार्ट तो ये प्रॉमिस कर रहा है और वो उसके अपोजिट चलेगा तो इंसान। नहीं, अभी नुकसान ये खाएगा भी फिर। देखना पड़ेगा ना कि दशा अंतर्दशा, क्या पता है कोई मालेफिक प्लेनेट की दशा अंतर्दशा चल रही हो। ओ लेकिन एक्चुअली जिस दिन ये दशा अंतर्दशा में एक्टिवेट होंगे ना, तो डीप डाउन तो जाएगा बिल्कुल। लगन में ओके जुपिटर 9th दृष्टि से देख रहा है केतु को। ओके। बस मैडम जुपिटर वो के नहीं, वो एक फेमस है वैसे जो, इन्हें करना ही चाहिए ना, क्योंकि हाँ वो ये हमेशा करना अच्छे, क्योंकि दोनों जगह पे वो गुरु की एक तो दृष्टि आ रही है, दूसरा केतु भी मोक्ष का उसका कारण है, तो इनको तो करना ही चाहिए
अगर ये प्लेनेट को यूज नहीं करेंगे तो दुख आएगा इनको। हाँ, मैडम परेशान रहेगी जिसकी भी कुंडली है। अभी वीनस की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही हाँ, है। तो वीनस की महादशा में राहु की अंतर्दशा, तो वो क्या भक्ति करने दे रहे हैं क्या मैडम? बाबा मैं कह तो रही हूँ, बिल्कुल ही अपोजिट है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, देखो आपने कभी कभी देखा ट्रांसफॉर्मेशन एक एज के बाद आ जाता है इंसान में, और सब कोई सोचते हैं अरे ये कितना पार्टी बॉय था, अब इसको क्या हो गया। आपने देखा ये कितनी हमारे सराउंडेड में ऐसे स्टोरीज होते हैं, और कभी कभी इसका उल्टा भी होता है कि एक टाइम तक बहुत स्पिरिचुअल और मतलब ये भी कर रहा है वो कर रहा है, एक टाइम के बाद वो बिल्कुल ही अलग ही रूप में होते हैं। सारा प्लैनेट्स का खेल है। नहीं लक्ष्मी मैडम, ऐसा भी हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ गलत दे दी हो आपको अगले ने। नहीं सर, ऐसे क्यों होगा? आप तो अरे सर वो उसी तो दिन से खिंचाई करने लग रहे हो। ठीक है सर, कर लो। आपका राइट बनता है सर, करो। अरे हाँ, नहीं जब लक्ष्मी मैम खुद ही डेट ऑफ बर्थ भूल जाए तो वो दूसरा भी तो गलत दे सकता नहीं है। मैडम देखो, ऐसा हो सकता है कि भाई कोई एक आधा अक्षर आगे पीछे हो गया सर हो। कुछ नहीं है, गलत है तो गलती से ही, हम तो चार्ट के अकॉर्डिंग जो आगे रखा वो पूछेंगे। गजेंद्र हाँ, गलती सर, से आप हम भी तो चार्ट कोई चार्ट मौका तो नहीं छोड़ते। गजेंद्र सर, कोई मौका नहीं छोड़ते हो आप। अरे नहीं, चार्ट तो वही बोल रहा है जो सर विनीता वो मैडम बोल गलत रही आ है। गया तो कोई बात नहीं ना, कोई नहीं, हम तो उसी की हाँ, पूछ रहे हैं ना जो आगे लिखा आपने हुआ है। आपने जो चार्ट में बोलना है ना, जो विनीता मैडम ने बोला वही बोलना है भाई। ये 100%। सर मैं बोलती नहीं अभी तो किसी से, अभी तो 2-4 साल बोलने के लिए थोड़ी ना, अभी तो सीखने के लिए शुरू किया क्या अभी तो। बात कर रहे हो मैडम, हमने तो आपको कितने दिन पहले बोला था कि आप देखने शुरू करो, चार्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। तो देखते तो है सर। आप कुछ देखा करो, चार्ट प्रैक्टिस करोगे ना जितने ज्यादा, आप उसका नेचर देखो, उसका व्यवहार देखो, उसकी स्टडी देखो, उसकी मैरिज देखो, लोगों की मैरिज की डेट देख लिया करो, किस डेट में हुई थी, क्यों हुई थी, ये देखो कि भाई उस टाइम महादशा अंतरदशा किसकी थी, प्रत्यंतर दशा किसकी थी, है ना। वो डेट पहले ही ले लो उनसे, फिर स्टडी करो। हाँ, उस टाइम ये वाला प्लेनेट इसका एक्टिव था, या फिर ये ट्रांजिट में था। अभी तो जब बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली के चार्ट में मैंने बहुत सारे मतलब इकट्ठे कर लिए, तो उनका इकट्ठे कर नेचर लिए भी ना, पता है, तो अब उस तरह से देखते अब रहती हूँ आपने बस। अब आपने क्या करना है, हर एक हम्म। चार्ट के सामने, आप सब लोग सुन लो, मैं एक बढ़िया चीज बता रहा हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। जिसका भी आप चार्ट ले रहे हो ना, अभी आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, आप उनसे पूछ लो कि भाई आपकी शादी कब हुई थी, वो डेट लिख लेना सामने चार्ट के, ठीक है। फिर उनसे ये पूछ लेना भाई तुम्हारी 10th कब हुई थी, ठीक है, जब तुम्हारे जिंदगी के अच्छे अच्छे मोमेंट्स कब हुए थे, और बुरे बुरे मोमेंट्स कब हुए थे, तो सर, ठीक शादी है। वाले को अच्छा माने या बुरा? अरे सुपर, सुपर मानो उसको। मनोज की आज बीवी मायके गई हुई है। हाँ मनोज लग मैं रहा है। उसी को सुना रहा हूँ। अरे है मनोज मैं मनोज जी उन्हीं को मेरी सुना बात रहा हूँ। सुनो, मेरी बात सुनो भाई साहब। मतलब सुबह से शुरू होती है आपकी वाइफ, और रात को सारे घर वाले सो जाते हैं, जब तक वो जागती रहती है बेचारी। ये तो सबसे है, पहले उनको खाना ये तो खिलाते हैं, सच फिर बात वो है। खुद खाती है। अरे इतना बढ़िया एक असिस्टेंट लाइफ के लिए मिला हुआ है यार, तुम कह रहे हो बुरा बुरा हुआ। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, हमारे लिए अच्छा हुआ, उनके लिए बुरा सुपर हुआ। सुपर, अरे मेरे भाई सुपर है। लाइफ के अंदर इतना अच्छा असिस्टेंट कोई नहीं मिल सकता। असिस्ट ही करती है लेडीज तो एक्चुअली ना हस्बैंड को, मतलब हर जगह उनकी दुख सुख के लिए, तो सुपर है, मैं तो सुपर ही मानता हूँ। और ऐसा नहीं है कि हस्बैंड भी करता है चीजें। ऐसा भी नहीं है कि वो भी सारी कमाई घर वालों के लिए ही करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। तो ये तो सबसे सुपर डील है इंसान की। बाई चांस गलत लॉटरी लग जाए वो अलग बात है। ठीक है सर। वो बाई चांस किसी किसी की लाइफ में भी है, बट वो बाई चांस है, बट ये सुपर ही होता है। तो एक बार राजेश जी, राजेश अच्छे जी अपने कुछ राजेश जी, विचार देने वाले हाँ थे राजेश जी, इन्होंने, अपना कुछ मत तो रखो। अपने कुछ विचार देने वाले हाँ। थे, उन्होंने माइक नहीं अपना डिमोटिवेट ही रह गया म्यूट सर ने। अनम्यूट करके म्यूट कर लिया। राजेश जी, हम आपके नहीं, अनम्यूट ओपिनियन नहीं किया। जानना चाहेंगे। मैं उसके लिए कह रहा था अपना मनोज जी के लिए, कि वो मैं पूछना चाह रहा था कि भाई आप अपनी वाइफ की सुनते हो, वो आपको सुनाती है? मैं तो सुनता ही रहता हूँ। ये क्या पूछ लिया आपने। मैं तो सुनता ही रहता हूँ सर, पूरे दिन सुनाने के तो अगर एक सुनाओगे 50 सुनोगे, सुनते रहो। चलो, अच्छे मोमेंट और बुरे मोमेंट सारे लिख लेना, और उस डेट के हिसाब से उनके कौन सी महादशा थी, कौन सी अंतर्दशा थी, कौन से प्लेनेट थे, वो सब एक बार एनालाइज किया करो चार्ट में बैठ के। तुम्हें पता होना चाहिए, हाँ इस दिन को अच्छा हुआ था, इस दिन को बुरा हुआ था, क्यों हुआ था, कौन से प्लेनेट ने किया, किस रीजन से किया। जब तक ये लॉजिक नहीं लगाओगे ना, कोई फायदा नहीं। ठीक है लक्ष्मी मैडम, आपने इकट्ठे कर लिए चार्ट, अच्छी बात है।
अब उनके ऊपर सामने लिख भी लो एक एक का, फिर बताना भाई तुम इस वजह से इसका ये हुआ है। ओके सर। सही अब है ये इसमें दो तीन चीजें हैं, जैसे मैम लक्ष्मी मैम भी कह रही कि उन्होंने कलेक्ट किया, हम लोग ने भी दो तीन लोगों जैसे लिए। अब उसमें उनका पहला सवाल, कई चीजें छोटी छोटी चीजें आती है भाई आगे मैरिज को लेके कि कब होगी, या बच्चे होंगे तो कितने होंगे, या क्या होंगे। जैसे लड़का लड़की है तो समझ आ गया भाई, मेल ग्रह है तो वो हो गया, तो या फीमेल है तो उस हिसाब से हो जाएगा। लेकिन कितने होंगे क्या होंगे तो उसका कैसे प्रेडिक्ट करेंगे उनका। आज ही कितने बता दे होंगे? सारा। आज ही बता दे सर। अरे सर वो अभी तरह से सुनते आ रहे, तो अब तो हम लोग आगे अरे बढ़ गए एडवांस में, तो पीछे वाला नहीं तो नहीं खत्म ही हो गया ना। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं है ना, वो भी आपको बताया जाएगा कि चार्ट के अंदर प्रॉमिस है या नहीं है। आप ढूंढ रहे हो भाई किसी की शादी होगी कि नहीं होगी, चार्ट प्रॉमिस ही नहीं कर रहा। ढूंढते रहो। तो वही तो सर पूछ रहे हैं ना, कि उसको अगले आप बेचारे को बताया वो कि सारे सर प्रॉमिस। मेरे पास भी आया ये शादी वाला वो हालांकि हम रिकॉर्डिंग पे अभी इतना बड़ा कॉन्वर्सेशन, मतलब 41 का एज है, उनका भी शादी नहीं हुआ, तो वो उन मुझे कॉल करे मिलने आए, कल की ही बात है। मैंने कहा यार अब वो तो क्यों ही करवा रहे हो, अब उसे जीने दो, अब इतनी निकाल ली उसने, अब क्या शादी क्यों करवाना है। तो मतलब ये, और मैंने देख भी लिया था कि एक्चुअली जो है ना, शादी अगर होगी भी तो बहुत, मैंने कहा यार अभी ज्यादा सही है, अभी ज्यादा सही है, तो हो के भी बहुत कुछ चलने वाली नहीं है, तो अच्छा है कि ना ही हो। वो कह रहे कि हाँ हम सोचने के जबरदस्ती करवा दे शादी। मैम चार्ट ये वो प्रॉमिस। लड्डू है जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो खाने के मूड में ना है। सबको चाहिए मैम, कितना बहुत सारे लोग हैं अभी, मतलब एक एक दो तो मेरे नॉन में भी है, उनकी एज है ना 45 प्लस जा रही है, 43 प्लस जा रही है, लेकिन वो मतलब अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं पूरा, और वो मतलब लगे हुए हैं कि कहीं से भी हो जाए बस। और डिमांडिंग भी है मैम, ऐसा नहीं कि डिमांड नहीं है, डिमांड्स भी बहुत लंबी लंबी है। मैं कहा हाँ ठीक। हाँ, वो भी बोल रहे हैं कि लड़की ना बहुत खूबसूरत नहीं मिल रही है। अब 41 का एज है, अब क्या चाहिए। मैंने उनको ऐसे ही मजाक में बोल दिया कि ऐश्वर्या राय का डिवोर्स हुआ है तो पूछ लो कि भाई अब वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कि लड़का गवर्नमेंट जॉब में, मेरे क्या पता आ जाए। तो मेरे यहाँ हद है, कुछ भी कुछ करंट भी। लगी, कोई करंट ले ही आए वो। तो हाँ मतलब एक्चुअली वो पसंद नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही, तो मतलब समटाइम्स ना ये क्या होता है कि आपका बर्थ चार्ट बताता है, बर्थ चार्ट प्रॉमिस। बताता है कि प्रॉमिस भी है कि नहीं है। जिस दिन वो प्रॉमिस फुलफिल होना होगा ना, वो ऐसे होता है चटमंगनी पट गया कि कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे और वो पड़ोसी मिल गए वहीं पे ही, कहीं बहुत ज्यादा दूर। वो होता है, और ये पता है कब होगा, जब आपको 7th हाउस को जुपिटर, देखो कोई भी मांगलिक कार्य जुपिटर के एब्सेंस में नहीं होता है, जान लो। जब भी आपके 7th, राजेश जी आपके सवाल का जवाब है, जी मैम। बच्चा होना मांगलिक कार्य, शादी होना अगेन मांगलिक कार्य। जब तक 5वें घर या 7वें घर को जुपिटर एक्टिवेट नहीं करेंगे, वो इवेंट नहीं होगा। ठीक है, जुपिटर एंड दूसरे दूसरे भी प्लेनेट को सुन लीजिए, वो दूसरे प्लेनेट है शनि। शनि और जुपिटर के एक्टिवेशन से हर एक मांगलिक कार्य संपन्न होता है। बच्चा है और शादी है, जुपिटर का बहुत बड़ा रोल रहेगा वहां पे। जब जुपिटर गोचर में आके उसको दृष्टि से एक्टिवेट कर दे कि सात, जो भी 7वीं दृष्टि दे रहा हो या 9वीं दृष्टि दे के एक्टिवेट कर दे, तो उस साल आप बोल सकते हैं कि भाई इस साल इनकी शादी के पूरे पूरे योग हैं और इनकी शादी हो जाएगी। क्योंकि जब आप देख लो कि 9वीं दृष्टि से 7वीं दृष्टि से जुपिटर एक्टिवेट कर रहा है, तो उस साल शादी हो जाएगी। जब भी आप देखो 5th हाउस में, या तो 5th हाउस के ऊपर से बृहस्पति का गोचर चल रहा हो, या तो फिर दृष्टि से एक्टिवेट कर रहा हो, उस साल बोल दो कि बच्चा होने के बहुत चांसेस है। ऐसे प्रिडिक्शन होती है। लेकिन कितने होंगे तो ये कैसे बताएंगे। सर एक्चुअली ये कितने वाला मुझे नहीं लगता आजकल कोई क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करता है, वो जमाने ही चले गए। आजकल तो मोस्ट ऑफ द लोग एक ही, और ज्यादा कोई बहुत रेयर भी दो होते हैं, नहीं तो एक ही आजकल। कौन ऐसा पूछता है कि कितने होंगे, एक या दो ही बड़े मुश्किल है आजकल, दो दो लोग भी बहुत ही कम लोग करते हैं बच्चे।
कितने एक का ही तो कोई बच्चा बात नहीं नहीं करते है हैं वो एक मतलब। डिफरेंस, लेकिन वो कितने थे उसमें वो वाली बात। जैसे कल परसों एक फ्रेंड के साथ बैठे थे, उसका यही क्वेश्चन था कि मेरे में कितने दिखा रहा है। मैंने कहा यार अभी इतना तो नहीं पहुंचे, तभी ये मैंने आज क्वेश्चन पूछा ये बात। नहीं सर, कितना कितने हाँ कितने का कुछ एक्चुअली कितने कितने का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। कितने बच्चे मतलब, क्योंकि आजकल एक दो से भाई तीन चार बच्चे को आजकल कोई नहीं कर रहा है मुस्लिम नहीं, कम्युनिटी में शायद। करना इज डिफरेंट थिंग, लेकिन कितने वो दिखा रहा है या राशि में या मतलब कुंडली में क्या दिखा रहा है, तो वो वाली बात मैं पूछ रहा हूँ कि वो कैसे। देखो, जब भी फिफ्थ हाउस एक्टिवेट होता है जुपिटर की दृष्टि से, वो साल बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आती है, या बच्चा कंसीव होगा, बच्चा होगा, या फिर अगर बच्चे हैं तो बच्चा कुछ आपका ऐसा करेगा कि आपको, मतलब जुपिटर ने एक्टिवेट किया है ना, कि आपका नाम एक्सपेंड हो जाएगा, भाई कोई मेरिट में नाम आ जाए, कहीं ऐसा हो जाए। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि मान लीजिए कि अगर उनका वो वाला एज है कि उनके बच्चे होने वाला एज है, तो आप उनको ये जरूर बोल सकते हो एक ही बच्चा है, और दूसरा कि भाई ये साल आपके आ सकती है ऐसे। आवाज चलेगी मैडम आपकी? मुझे नहीं आ रही लग रहा है। नो सर, म्यूट ही हो गया मैम का। अच्छा, आप लोगों को भी नहीं आ रही? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, विनीता मैडम म्यूट हो आप। मैडम म्यूट हो, म्यूट। मैम आप म्यूट हो। अरे किसी से बात कर रहे हैं क्या? हाँ कॉल आ गई हाँ, होगी मेरे ख्याल से, कॉल आ गई कॉल आ तभी गई म्यूट हो है। गया होगा। कॉल तो आ गई होगी। मैडम आप म्यूट हो गए थे क्या आप, या कोई नहीं फोन आ नहीं, गया मेरा था? कॉल आ गया था एक्चुअली। यहाँ पे ना वो अमावस के दिन पंडितों की बड़ी मारा मारी है, और मैंने फोन कब से कर रखा है, वो पहले 7:30 बजे का टाइम था, अभी मुझे फोन करके बोल रहा है मैडम 6:30 बजे करवा लो, क्योंकि फिर मैं फ्री नहीं हूँ। अभी पंडित जी का फोन था। तो कल अमावस है ना, तो उसके लिए मैं उनको बोला था कि घर आना है, पूजा करनी है, और जो भी एक्चुअली जो भी बहुत कुछ निकालेंगे तो वो ले जाएंगे आके। अभी वो ही फोन कर रहे हैं, कह रहे सुबह 6:30 बजे बुला लो, उसके बाद फ्री नहीं है, उसके बाद है 1 बजे तक बुक हो। कल तो उनकी सही है। सालक है मैम। हाँ जी। कल तो उनकी सालक है। हाँ, तो मैंने वही बोला कि 6:30 तो बहुत अर्ली हो जाएगा, 7 बजे तक आ जाओ। तो कह रहे 7 बजे मैडम सारा सामान कल तैयार रखना, कल तो मतलब इनके ऑर्डर पे आपको काम करना पड़ता है एकदम। तो अगर अमावस्या कोई भी काम है अपने डिले। कितने बजे शुरू होगी मैडम ये सर मैंने अमावस्या? देखी नहीं है, पर हाँ कल सनराइज के टाइम से ही अमावस है, तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग भी सारी चीजें कर सकते हो। और कल वो भी है, सर्वार्थ सिद्ध योग भी तो बन रहा है। तो सूर्य कल ग्रहण भी है ना रात को, हाँ, रात को सूर्य ग्रहण है। 9 बजे के बाद? कल ग्रहण भी है रात को। हम्म। और सूर्य उदय से ही अमावस्या है, और कल सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, तो कल का दिन दान पुण्य का और ये सबके लिए वैसे भी अच्छा होता है ये वाला, बट कल का और भी ज्यादा अच्छा है। इसलिए हमारे सोसाइटी के पंडित जी को टाइम ही नहीं है, 3-4 लोगों का ग्रुप बना रखा है और सब बुक है। सही है जी। वही फोन कर रहे थे। तो चलो, कहाँ पहुंचे थे हम? आज आज की रिकॉर्डिंग में ना हमारे बहुत सारे कॉन्वर्सेशन हो गया। मैं क्या बता रही थी, बता दो एक बार मुझे। मीन राशि पढ़ा दी आपने? ना ना, उसके बाद में अभी कुछ पढ़ा रही थी ना, कुछ बता रही थी, हाँ वो आपको बता रही थी कि जैसे फिफ्थ हाउस में, सर आपको फिफ्थ हाउस में देखते हैं कि जब भी फिफ्थ हाउस को गोचर से या फिफ्थ हाउस के ऊपर से जुपिटर का कोई गोचर हो रहा हो, उसको दृष्टि से एक्टिवेट कर रहा हो, आपको वो उन मैरिड कपल का एज के हिसाब से प्रिडिक्शन देनी है। मान लीजिए ऑलरेडी अगर इनके पास एक दो बच्चे हैं, तो हो सकता है उनका बच्चा 10th 12th में हो, तो आप उनको बोलो कि बच्चा जो है ना इस साल आपका कुछ बहुत अच्छा करेगा, जिससे आपका नाम बढ़ेगा, क्योंकि जुपिटर क्या है, एक्सपेंशन है, बढ़ावा है, एक्सपेंड करता है। तो आपका नाम वो करेगा, तो हो सकता है 10th में वो कुछ बहुत अच्छा कर दे उसके हिसाब से। या फिर अगर बच्चे और बड़े हैं, कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिससे उसके माँ बाप को बहुत
प्राउड फील हो जाए, आप वो बोल सकते हो। या फिर ऐसा मैरिड कपल है, जब तक उनको बच्चे नहीं है, तो आप ये बोल सकते हो कि ये साल आपको, जब आपने देख लिया कि गोचर में 5 7 9 दृष्टि से जुपिटर एक्टिवेट कर रहा है 5th हाउस को, तो आप बोलोगे कि इस साल आपके घर में कोई गुड न्यूज आएगी बच्चे से रिलेटेड। ये ऐसे प्रेडिक्शन करते हैं, क्योंकि जुपिटर जब एक्टिवेट कर देगा ना उस घर को, तो उस घर से रिलेटेड खुशखबरी मिल जाएगी। सेम गोज टू 7th हाउस। शादी कब होगी, आपसे बहुत लोग पूछेंगे शादी। जब 7th हाउस एक्टिवेट होगा, कैसे होगा, उसमें पड़ी हुई राशि का जो लॉर्ड है वो एक्टिवेट हो जाए। मान लो 7th हाउस में 7th ही राशि पड़ी है, वीनस एक्टिवेट हुआ, यानी कि 7th हाउस एक्टिवेट हो गया आपका। ऊपर से जुपिटर कहीं से दृष्टि दे रहा हो, वो साल आपको बोल देना है कि कोई भी पूछेगा कि अभी ये बताओ, आपको पता है कि अभी जुपिटर जो है कौन सी राशि में है, ये पता है गोचर में? बताओ नहीं राजेश मैम, जी। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं पता। अब मैं आपको एक चीज शनि का ही पता बताती है हूँ। सिर्फ। शनि का बताओ कहाँ है? 11वीं राशि में है अभी। ठीक है, जुपिटर और शनि, कुछ याद हो या ना हो, जुपिटर और शनि का गोचर हमेशा याद रखा करो। बिकॉज जो यही दो गोचर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट देने वाले हैं, रेस्ट तो सारे फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं। और दो जो है राहु केतु हैं, उनका भी 1 1 साल का पीरियड होता है। तो राहु केतु का भी 1 1 साल का है, जुपिटर और शनि, ये 3 4 आपको इनका गोचर में पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेनेट कौन से घर से गोचर कर रहा है। अभी जो मतलब जुपिटर का सेकंड गोचर 2 है, नंबर राशि में है, 2 नंबर में। हाँ जुपिटर का जो गोचर है अभी वृषभ में है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि वृषभ किसी का, हमने काल पुरुष की कुंडली ले ली, वृषभ किसी, काल पुरुष की कुंडली में वृषभ कहाँ पे आ गया बताओ पहले? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में अभी काल पुरुष की कुंडली में जुपिटर का गोचर चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे आप बताओ? आज तो मैं बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, अभी दिमाग को पूरा खोल लेना। क्या ये प्रिडिक्शन देंगे जो ये आपको महीने की प्रिडिक्शन दी जाती है, हफ्ते की प्रिडिक्शन दी जाती है, ऐसे दी जाती है, उस गोचर को ही पकड़ के दी जाता है। कैसे देंगे? अब जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा है, मतलब गोचर कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपको परिवार की तरफ से अच्छी खबर मिलेंगी, परिवार आपको साथ पैसा देगा। बढ़ेगा, ये बैंक बैलेंस बढ़ आप, जाएगा। हाँ आप कुछ धन का संचय करेंगे, है ना, ऐसे। फिर जुपिटर का 5वां दृष्टि कहाँ पहुंच रहा है बताओ? छठे पे। छठे में। आपकी सर्विसेज से लोग आपको जानेंगे, क्योंकि जुपिटर क्या करता है, एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करता है। तो आपकी सर्विसेज से दुनिया, मतलब आपका नाम बढ़ेगा, लोगों में प्रचार होगा, आपको लोग जानेंगे ऐसे। फिर एक और दृष्टि उसकी कौन सी होती है बताना जरा? इसकी नहीं, 9 9 अरे सर, बीच में 7वीं खा गए। 7 तो सबकी होती है ना मैम, वो अरे 7 सबकी होती तो अरे वो वो तो तो मतलब उसके डिफॉल्ट है ना फिलहाल मैम, पूछ रहे हैं। नहीं डिफॉल्ट। नहीं नहीं, तो होती है बतानी तो लेकिन पड़ेगी। हाँ 7वीं होती है मैम, 7 सामने वाली। 7वीं दृष्टि कहाँ पे पहुंचेगी? सेकंड हाउस में, 8 अगर 8 8वें पे। तो सडनली कोई आपको, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि है, ठीक है, जुपिटर की दृष्टि में गेन्स हो अमृत जाएंगे, बरसता है। सडनली गेन्स हो। सडनली आपको कोई अच्छे गेन्स हो सकते हैं। सडनली आपको क्या है, अध्यात्म की तरफ, गहराई की तरफ, ऑकल्ट की तरफ, अननोन को जानने की तरफ बहुत झुकाव हो जाएगा, बहुत झुकाव हो जाएगा। तो मैम अगर क्योंकि जैसे किसी की हाँ, छठे घर में ही सेकंड राशि पड़ी है और वहीं पे जुपिटर अभी गोचर कर रहे हैं, तो उसकी सर्विसेज में फायदा हो जाएगा उसको। हाँ। और अभी 9वीं दृष्टि कहाँ पे गई इनकी बताना जरा? 10वें पे। 10वें में। तो क्या हो गया इससे? व्यापार में वृद्धि हो जाएगी। ये ऐसे हम किसी भी ब्रांड के गोचर को हम फलित करते हैं, ऐसे प्रेडिक्शन देते हैं। और ये प्रेडिक्शन पता है किसकी बोली आपने? बताओ किसकी गुरु बोली? की। ये काल पुरुष के हिसाब से देखिए। मेरी। अच्छा हाँ, आपकी मेष राशि है ना काल पुरुष की, हम्म। मेरी लाइफ की मेष। नहीं तो उसमें मैम जैसे अगर सेकंड राशि ना भी हो, अगर सेकंड उसमें कालपुरुष के हिसाब से मतलब कोई भी राशि हो, तो अगर गुरु है सेकंड उसमें हाउस में, तब भी वो ये आएगा, इफेक्ट सेकंड होगा। हाउस में नहीं है सर, कहाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं, राशि तभी राशि में राशि है, आपने राशि राशि में। बोला ना। राशि का गोचर जैसे जैसे अभी मनोज जी ने छठी जो, राशि का पूछा, उस हिसाब से मैं सर पूछ रहा मैंने हूँ। इसलिए पूछा, छठी सेकंड राशि एक मिनट छठी एक में है मिनट जैसे। राजेश जी, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं, मुझे समझ में आ गया आपका क्वेश्चन, मैं आपको बताती हूँ। कोई भी प्लेनेट जो होता है, ये राशि से गोचर करता है।
एरीज से निकलेगा, वृषभ में जाएगा, फिर मिथुन में जाएगा, फिर कर्क में जाएगा, फिर सिंह में जाएगा, ऐसे, है ना। और राहु और केतु उल्टे चलते हैं। सिंह में अगर चल रहे होंगे तो कर्क में जाएंगे, फिर मिथुन में जाएंगे, फिर वृषभ में जाएंगे, ऐसे, है ना। राहु केतु उल्टे चलते हैं। और जो हमारे दूसरे प्लेनेट है वो ऐसे सीधे चलते हैं, एरीज, वृषभ, मिथुन, कर्क, लियो, ऐसे करके ऐसे चलते हैं। तो आपको जिसका वृषभ जहां पे पड़ा होगा उसी के ऊपर से अभी जुपिटर का गोचर चल रहा है। आप बताओ आपका वृषभ कहाँ पड़ा हुआ है? मेरा तो मैम 10th में है 10th में वृषभ है आपके? जी। क्या असेंडेंट है आपका? मेरा लियो मतलब सिंह है। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, फिर आपका वो, तो देखो आपके 10वें घर से जुपिटर का चल रहा है अभी, 10वें घर जी से। अब मतलब बताओ 10वें घर में उसकी नवी दृष्टि पड़ गई ना उसकी, आ, 9th नवी दृष्टि मतलब दृष्टि उसकी पड़ गई। सर आपकी 2 नंबर मतलब अगर राशि सेकंड, कौन से घर में है आप ये बताओ। अच्छा 2 नंबर 10वें। से, अच्छा हाँ, ठीक है वहीं आज से गोचर कंफ्यूजन कर ना रहा हो है। रहा है। ठीक 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 ठीक। अभी समझ में आया? ऐसे ठीक ठीक कह जी रही वो है। जी घर हाँ समझ आ गया वो समझ आ घर गया समझ एक्टिव है अब समझ आपका आ अभी गया। जुपिटर का। अब 10वें समझ घर में में आ गया, चल रहा है ठीक है। आपकी 2 नंबर राशि, 10वें घर ठीक में। ठीक 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 ठीक। तो आप आपके उस पे इम्पैक्ट डालेगा ये, क्या आपको आपका कारोबार चला देगा? जी गेंस हो जाएंगे। अब आप बताओ वहां से 10वें घर से दृष्टि कहाँ कहाँ दे रहे हो वो? 10वें से फिर वही 5वें में गई तो 10 11 12 एक दूसरे में आ गई, सेकंड, फैमिली और भी सर हाँ तो काफी हो पैसे जाएगा। बनेंगे ही बनेंगे। बैंक में बैंक हाँ बैलेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सेकंड में पड़ गई 5वीं। रुकता कैसे ये देखना है ना सर। रुकी तो नहीं रहा है। अब रोकने का मैम बताएंगी। हाँ, और और 5वीं 7वीं राजेश दृष्टि जी, कहाँ पहुंची? 7वीं हो गई, चौथे में हो राजेश गई, जी, फोर्थ राजेश में जी तो फिर वही देखो, पैसा 7वें आया। चौथे में हो गई। पैसा आया, हो सकता है गाड़ी वाड़ी खरीद लो, आप नई कोई मकान खरीद लो। नहीं राजेश जी, जी एक बात बताओ ना, किसी के पास तो पैसा ही नहीं आ रहा, आप कह जी रहे जी हो जी मेरा पैसा आ हाँ रहा है ना, ये शुक्र की बात है। हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये शुक्र दो करो। नाली मेरी तरफ मोड़ देना थोड़ी सी। वो वो समझ गया। ऐसे कई नालियां है ना मनोज जी। हाँ? वो ऐसी मैं कई कह रहा नालियां हूँ, दिख ही नहीं रही है। आप कह रहे हो रुक नहीं रहा, वो मैं अगला कह कह रहा रहा हूँ है कि आ नहीं आ रहा ही है। नहीं रहा, सर रुक नहीं लक्ष्मी रहा, चंचला है, लक्ष्मी रुकती नहीं है, चंचला नाम है उनका। नहीं हम लोग के ग्रुप में रुकी हुई है, है। हमारी हम लोग लक्ष्मी के मैम ग्रुप है। में रुकी हुई है ना, हमारे पास लक्ष्मी लक्ष्मी मैम मैम है है ना। नहीं। हाँ, लक्ष्मी जी हमारे पास हैं, वो चंचल नहीं है, वो बैठी हुई है, स्टेबल है, हमारे पास तो भर भर के है जी। ब्लेसिंग कर रहे हैं हमको। लक्ष्मी जी ऐसे ही अपना हाथ जो है हमारे सिर पे रखना। मैम सुन रही है क्या लक्ष्मी मैम या नहीं? लक्ष्मी नहीं। जी सुन चंचला है। सुन रही हूँ, सुन रही हूँ। नहीं सुन नहीं, रहे हो? अच्छा अच्छा। हमारी ठीक। लक्ष्मी जी स्थिर है बिल्कुल, टाइम से आते हैं। हम्म। तो अभी आपको समझ में आया, राजेश जी समझ में आया मैंने जी कैसे जी जी बताया? अब बिल्कुल अभी बिल्कुल। अब अब देखो जैसे देखो। एक चीज और पूछनी मैम, जैसे अगर 7th में ही मान ली गुरु हो, मतलब 7th हाउस में ही गुरु बैठा हो, अब राशि जैसे उसमें 4 5 6 तो 7 मैम छठे में बैठा है, तीसरी 12 तक है। दृष्टि तो 8वें में पड़ रही है, तो अचानक धन मुझे भी मिल सकता है शायद। हाँ वो अभी बेटे को हुआ नहीं ना, महीना महीना हो गया क्या? अरे वो मुझे कहाँ धन देगा सर, वो तो ले गया। लोन चढ़ा दी। अरे वो वापिस भी तो आएगा वहां से। पता नहीं कब आएगा, तब तक तो जुपिटर निकल जाएगा छठे से। आ जाएगा सर, आ जाएगा। नहीं वो लोन तो उसे ही चुकाना है, मैं थोड़ी चुकाऊंगा। ना आपको चुकाना है। सर मुझे मरवाओगे पहले ही बहुत लोन है। कोई बात नहीं, कोई और बात नहीं। अभी बताओ, जैसे शनि का आप बता रहे हो 11 नंबर में है, 11 नंबर से शनि है, तो शनि कहाँ कहाँ इफेक्ट दे रहा है अभी आपको? बोलो। सो गए सब? बताओ राजेश जी, नहीं दृष्टि मुझसे बताओ। पूछ रहे क्या। हाँ। हाँ हाँ जी, आपसे पूछो। 11 नंबर राशि कहाँ पे है आपकी? 7वें में है। 11 नंबर 7वें में हुई। उसके ऊपर से शनि का गोचर चल रहा है अभी। जी आपके स्पाउस की तबीयत ठीक है? हाँ वो मिक्स है, मिक्स ही चल रहा है, इल्यूजन ज्यादा है।
हाँ, क्योंकि देखो उनकी सेवंथ खुद की हाउस भी में चल भी रही है ना, उनकी खुद की है। भी 7.5 चल रही है ना। उनका राशि 11वीं है उनकी, 11 नंबर पे। हाँ, उनकी 7.5 चल रही है। हाँ, मिड हाँ मिड मिड साढ़े आपके साथी। स्पाउस के लगन में से शनि गुजर रहा है ना। जी जी लगन जी। में नहीं सर, चंद्र राशि में। अरे देखो ना, इनका इनका स्पाउस का घर है 7वां, वहां पे इनके शनि है, और इनकी वाइफ के भी शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 जब भी चलती है ना मून असेंडेंट में, जब आपका हाँ जी। हाँ हाँ। 12वें में अब और सेकंड फेज में चल रही है इनकी, पहले सेकंड में और फेज। सेकंड में शनि गुजर रहा हूँ। सेकंड में चल रही है। और अभी तो शनि रेट्रोग्रेड होंगे फिर से। हाँ, अभी हो ओके। जाएंगे 1-2 दिन में शायद। हो चुके हैं मैडम। रेट्रोगेट हाँ। रेट्रोगेट रेट्रोगेट अभी सददिशा में आके होंगे ना। नहीं कल मैडम, एक रेट्रो है अभी परसों भी, आज की डेट में रेट्रो है जी, शनि रेट्रो आ- है आज हो 100%। गया ना, चलो ठीक है, आज हो गया रेट्रोगेट, और अभी सददिशा में आ जाएंगे परसों। 20 डिग्री के हैं, अभी टाइम लगेगा मैडम, 20 डिग्री के हैं अभी। सददिशा में आ जाएंगे सर परसों, 3 अरे तारीख को। 20 ही डिग्री के हैं मैडम, इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे, बड़े स्लोली स्लोली चलते हैं। सर सददिशा में आ रहे हैं 3 तारीख को, देखो तो सही आप। एक मिनट मैंने रुको, चेक मैं किया देख है। ले। हाँ हाँ, वन 3 तारीख को आ रहे हैं 100% आ रहे हैं सर 3 तारीख को। उसके हिसाब से तो मैंने कितने लोगों को क्या कहते प्रिडिक्शन दे हैं दिया। वो दे रखा है, बहुत सारे लोगों को 3 तारीख की सांत्वना के 3 तारीख तक रुक जाओ, चीजें हो जाएंगी। अटेंशन। हाँ, तो वो 3 तारीख को सददिशा नक्षत्र में जा रहे हैं, आप चेक कर बिल्कुल, लो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ हाँ, मैंने 100। वो देख देख के ही बता रखा है ना, बहुत सारे लोगों को सांत्वना दे रखी है। तो हाँ मैम ठीक। अगर तीसरे में मतलब 11वां अगर 7वें में है तो तीसरी दृष्टि उनकी फिर 10वें पे आ गई। हाँ जी। नहीं, 7 8 9वें पे। हाँ तो मतलब 9th में फिर धर्म में फिर फर्क आएगा। आपका धर्म काम कर्म में। रुक गया। तीसरी दृष्टि जब देखो मैंने बताया था शनि महाराज जी की जो खराब वाली दृष्टि है वो सबसे ज्यादा तीसरी है। तीसरी है, हाँ तीसरी तो वाली। जी। ये क्या करेंगे, कभी कभी बहुत धर्म की तरफ झुकेंगे, कभी कभी सोचेंगे सब ढकोसला है ये। और मेरे 9वें में बैठे भी मतलब 9th हाउस में है भी वही। घबराओ मत। तो आप ना कभी बिलीव करोगे भी और कभी सोचोगे यार जितना ये वो करो ना उतना बस प्रॉब्लम ही आती है, कोई शनिदेव फायदा के नहीं है मंदिर इससे। जाने लगो बस आप फटाफट। नहीं मंत्र पढ़ो रात तो को बैठ सर ने मना कर दिया ना, मंदिर है ही नहीं आपके लिए। के। इस वक्त नहीं तो है। जाना पड़ेगा अरे नहीं है, इनके लिए नहीं है। अच्छा। 9th हाउस में मना ही कर दिया ना कि शनि और जो भी मेलेफिक हो तो वो उनके लिए है ही नहीं, राहु के लिए और शनि के तो सर लिए। मंत्र भी नहीं पढ़ सकते? मंत्र नहीं, नाम जप कर सकते हैं, नाम जप। हाँ वो मतलब किसी भी शनिदेव है ना का जैसे, मंत्र। अरे क्या नहीं यार, श्री राम का नाम ले ले, या फिर राधा जी का ले मतलब ले, या हनुमान जी का या मतलब जो भी करके मतलब वो हाँ, हनुमान जी मंत्र हनुमान जी वगैरह को कर पकड़ सकते लो, हैं। वो सही कर लेते हैं शनिदेव। अरे हम्म। राम जी को पकड़ लो, वो भी हनुमान जी ने पकड़े हुए हैं, जय हाँ श्री तो राम। राम जी को पकड़ लो, राम जी ऑटोमेटिकली हनुमान जी हाँ को पकड़ बस, लेते हैं, बस हो गया। राम जी को पकड़ लो, हनुमान जी उसकी सपोर्ट अरे करते ही करते। राम जी की फोटो लगा लो जैसे मैंने हनुमान जी की लगाई है। हम्म। और कुछ नहीं यार, आप अपना कर्म करो, नहीं, कर्म तो शनिदेव कर ही रहे सर। विनीता शनिदेव मैम की सोच शनिदेव रही कृपा। है गवा ही रहे हैं, कर्म बताना तो कर ही मुझे, रहे ये हैं। बताए जा रहे हैं। नहीं, अरे मैं देख रही हूँ स्टूडेंट्स बहुत आगे बढ़ गए हैं। नहीं क्योंकि आप सारी चीजें एक गजेंद्र साथ सर ही होगी ना। गजेंद्र सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, ठीक है मैडम, बहुत कर। लंबी बातचीत हो जा रही है ना, वो हाँ, थोड़ा सा फिर। शनि शनि महाराज इस समय हर तरफ से घेरे हुए हैं ना, मतलब 7वें में आ गए। देखो और सर, मतलब अगर उसमें आपने महादशा प्लेनेट भी को, वही चल रही है, राजेश जी अंतरदशा भी वही चल रही है। मैम ने हमें सिखाया ना, या तो आप जी। प्लेनेट को यूज कर लो, नहीं तो प्लेनेट हाँ वो आपकी आपको वाट यूज करेगा, लगाएगा। नहीं हम तो यूज करिए, कर्म इसलिए तो कर ही रहे यूज हैं ना करो, सर। हाँ बस। कर्म तो कर ही रहे हैं, और लेबर बेस्ड बिजनेस है तो लेबरों को भी कुछ हाँ, ज्यादा ही प्यार खुश से रखो, करने की कोशिश कर रहे खिलाओ हैं। पिलाओ उन्हें, एक की जगह 100 रुपये दे दो। वो तो चल ही रहा है, वो तो